अभी देखो एक पुल पे आ रखा था मैं। यहाँ पे एक चिड़ियाओं की आवाज़ और ये छोटी सी एक रिवर है, इसकी आवाज़, ठीक है, बहुत प्यारी आ रही है। और सामने आप देख सकते हो वो स्टॉक वाला एक ट्रैक है कोई, वो वाला आपको पहाड़ दिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। वो देखो बादल भी धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, बारिश हो सकती है, पता नहीं होगी या नहीं। पहले मैं बैठा हुआ था उस साइड में, ठीक है। ये पानी की आवाज़ बड़ी प्यारी आ रही है यहाँ पे। एक चीज़ अच्छी यहाँ पे यार, लोग ना आपके स्पेस में नहीं आते, मतलब आप बैठे हो ना अकेले, तो कोई आके बोलेगा नहीं भाई क्या हुआ, अकेले क्यों बैठा है, ठीक है। ऐसा वाला पहाड़ों पे है ये कॉमन चीज़ कि आपके स्पेस में ज़्यादा उंगली नहीं मारते लोग। अब जैसे कि मैं यहाँ हूँ, ये भी खूबसूरत है जगह कि यहाँ से मेरे 5 मिनट का वॉक है मेरे स्टे से। तो यहाँ आके मैं बैठना पसंद करता हूँ, ठीक है, बाकी दिन मतलब मंडे टू फ्राइडे। अब आप बोलेंगे कि भैया घूमना भी बहुत ज़रूरी है। यार पता ही क्या है, मेरा जो मानना है कि इससे खूबसूरत जगह तो क्या ही होगी, मतलब हर जगह की खूबसूरती अलग है, इसे मैं बीट नहीं कर सकता खूबसूरती में। नग्गर में मैं रुका था, उसकी खूबसूरती अलग थी। कहीं भी मैं रुकूंगा अब आगे तो उसकी खूबसूरती अलग होगी, विजिट करूंगा अलग होगी। लेकिन घूमना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रकृति के जितने भी रंग हैं ना आपके आसपास, अलग अलग कलर में रंगती है प्रकृति हर जगह को। तो उस अलग अलग कलर को देखना बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली मैं हानले गया था, तो वहाँ का स्टार गेजिंग देखा, जब मिल्की वे गैलेक्सी देखा, तो सीरियसली मुझे ऐसा लगा कि ये जगह तो कोई किसी को मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप जहाँ पर भी रहो, ठीक है, मैं नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा घूमो, क्योंकि मैं नहीं घूमता बहुत ज़्यादा सीरियसली, मैं तो इधर ही वॉक पे निकल आता हूँ, ठीक है। अभी पता नहीं कब अगले हफ्ते से अगले हफ्ते जाऊँगा घूमने, जाऊँगा कहीं, ठीक। तो मुझे पसंद है देखो ठहराव। और मैं बताता हूँ कि मैं लॉन्ग स्टे क्यों करता हूँ। मेरे से काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई तू लॉन्ग स्टे क्यों कर रहा है, अकेला कर रहा है ये वो, ठीक है। और क्या फ़ायदा लॉन्ग स्टे का, ठीक है। 10-15 दिन घूम दबा के तो उसके बाद फिर निकल उस जगह से। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं यार कि मैं ना फुल टाइम ट्रैवलर नहीं हूँ, ठीक है। मैं भी एक कॉरपोरेट मज़दूर हूँ भाई, ठीक है। तो वो जो घूमने की जो चाबी है ना मेरे पास, वो मुझे सैलरी के थ्रू आती है, ठीक है। पैसा मैटर करता है, पर उतना ही मैटर करता है जितना आपको चाहिए आपकी ज़िंदगी में। आपके लिए जो प्रायोरिटी है उसके लिए आपको जो चाहिए, मतलब मेरी लाइफ में जो ट्रैवलिंग है वो एक दरवाज़ा है सबसे ऊपर, ठीक है। उसके आसपास फैमिली ये वो, ठीक है। उस दरवाजे की चाबी के लिए ना मुझे सैलरी मिलती है, ठीक है। इसलिए मुझे कॉर्पोरेट मजदूर बनना पड़ रहा है, ठीक है। मैं हैप्पी नहीं हूँ उस लाइफ से, लेकिन मैं चाहता हूँ फुल टाइम मैं ट्रैवलिंग करूँ। बट उसके लिए फिर मुझे चाबी कहाँ से आएगी। और जो ट्रैवलिंग आप करते हो ना, आप अगर करना चाह रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कभी भी सैलरी पे ट्रैवल मत करना। मतलब अगर शुरू में तो शायद करना पड़े आपको, लेकिन मैं बोलूँगा सैलरी के ऊपर ट्रैवल मत करना। सैलरी जो होगी आपकी वो एक बैकअप मनी होगा, या फिर हो सकता है वो आपका एक इमरजेंसी मनी हो, ठीक है। बैकअप मनी, इमरजेंसी मनी, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो पैसे से पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपकी सैलरी आएगी उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके वो जो पैसा उसका आ रहा है ना, वो आपकी चाबी होगा आपकी लाइफ के लिए। ज़िंदगी वो है जो आपको सुकून दे, और मेरे लिए ज़िंदगी है ट्रैवल, ठीक है। मैं फुल टाइम ट्रैवलर नहीं हूँ, इसीलिए मुझे लॉन्ग स्टे करना पड़ता है, ठीक है। अभी मैं 2 महीने शायद यहाँ रुकूंगा, ठीक। रीज़न यही है, मैं फुल टाइम ट्रैवलर नहीं हूँ। मेरे पास या तो सैटरडे संडे होते हैं, या फिर मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी एक आध हफ्ते की, एक दिन बीच में, तब मैं घूमूंगा, ठीक। इसीलिए मैं लॉन्ग स्टे प्रेफर करता हूँ। और दूसरा लॉन्ग स्टे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब ये चीज़ें ना नॉर्मलाइज हो जाती हैं। जैसे कि लाइफ में हर चीज़ का नॉर्मलाइज होना बहुत ज़रूरी है। मैं हर जगह जाऊँ थोड़े थोड़े 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद कुछ दिन के लिए, फिर बोलूँ वाओ ओ माई गॉड, फिर मैं इनको कैमरे में ही उतारना शुरू कर दूँ, ठीक है। फिर मैं अपने लिए टाइम ही ना दूँ, ठीक है। अभी मैं आधा घंटा में बैठ के आ रहा हूँ सीरियसली, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ के मैंने कहा एक बार कैमरा ऑन करके थोड़ा सा एक मैसेज दे देता हूँ जो मैं फील करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता फिर उसके बाद वो थॉट कहीं दब जाए। तो अभी वो थॉट आया तो मैंने कि बता देता हूँ। तो लॉन्ग स्टे इसलिए मेरे लिए ज़रूरी है, मेरी लाइफ में इसलिए फिट हो रहा है क्योंकि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ ना, जैसे अब मैं स्नोफॉल का एक टाइम पे बहुत क्रेज़ था मुझे, स्नोफॉल देखनी। अब वो 2-3 बार हो गया। हैंडले में मानोगे नहीं आप, स्नोफॉल हो रहा था सुबह उठने के बाद, मैंने वो मोबाइल ही नहीं निकाला, क्योंकि अब वो ठीक है यार, स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है। जब बहुत ऐसा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त वाला होगा, अब मुझे वो लेवल का हिट करेगा वो, तब मैं कैमरा निकालूंगा, ठीक है, ऐसा। तो ये है कि ये नॉर्मलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है, ये वाली चीज़ें, ठीक है। पहाड़, ये रिवर अब बहुत नॉर्मलाइज़ हो गया। अब मुझे मज़ा डबल तब आएगा जब मैं किसी अपने के साथ आऊँगा ना, कोई मेरे साथ आएगा लाइफ में, कोई मेरा पार्टनर हुआ या मेरी फैमिली हुई, ठीक है, कभी वो आएंगे मेरे साथ, तब मैं इन चीज़ों को डबल तरीके से मजे लूँगा। उनके साथ हो सकता है मैं रिएक्ट करूँ, अरे यार क्या रिवर है यार, ओ माय गॉड क्या व्यू है, ठीक है। लेकिन अकेले अब मेरे लिए नॉर्मलाइज हो गया, ठीक है।
अब मैं उतना ज़्यादा वो नहीं करूँगा, मतलब अब मैं मोमेंटम में जीऊँगा, अब मैं कैमरे के साथ नहीं जीऊँगा हर पल ना। तो ये चीज़ नॉर्मलाइज़ अगर आपने कर ली कि आप जहाँ भी जा रहे हो, आप उस चीज़ को उस मोमेंटम में खुद रह रहे हो, ठीक है, बिना मोबाइल के, बिना कैमरा निकाले, बिना किसी के एक्नॉलेजमेंट के कि भाई मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए या मुझे वो चाहिए लोगों से कि अप्रिसिएशन कि भाई मज़ा आएगा, इतने लाइक आएंगे, इतना ठोकेंगे, मेरी लाइफ को बड़ा हैपनिंग समझेंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हैपनिंग किसी की लाइफ नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम। मैंने बताया ना, मैं भी एक कॉर्पोरेट मजदूर हूँ भाई, लेकिन मुझे पता है कि वो जो चाबी है ना सुकून की, जो लाइफ की चाबी है, वो उसी पैसे से आनी है। तो पैसा इसलिए मैटर करता है। ये लोग बोलते हैं ना मनी डजेंट मैटर, नहीं, मनी मैटर्स, बट उतना एक नंबर डिसाइड करो आपकी लाइफ में कितने नंबर्स वो आ रहे हैं। देखिए मेरी लाइफ में ट्रैवलिंग, ठीक है, दूसरा मेरी लाइफ में हेल्दी फूड्स, स्नैकिंग, बिस्किट्स, मैदा फ्री, पाम ऑयल फ्री, मैं ये सब लेता हूँ या तो क्रेड से या फिर पॉप यूपीआई ऐप से, ठीक है, क्योंकि वहीं पे मुझे हेल्दी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो मैं दबा के अपना शॉपिंग पे खर्चा, ठीक है, वो मेरे घर वालों को पता है, दबा के इसे बोलते हैं सीरियसली। मेरे पास अभी भी देखेंगे स्टॉक इतना पड़ा हुआ है कि अगर मुझे एक हफ्ते आप कहीं ऐसी जगह डाल दो ना, कहीं पहाड़ों पे ऐसे बीचों बीच जहाँ पे कुछ भी ना हो, वहाँ पे मैं वो खा के भी गुजारा कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास हेल्दी ऑप्शन बहुत हैं। सीड्स हैं, स्नैकिंग है, बिस्किट्स हैं, सब है, ठीक है। अब मैं गाड़ी से ट्रैवल इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि वो है एक लग्जरी, ठीक है। अब खुद की गाड़ी से या खुद की व्हीकल से ट्रैवल करना एक लग्जरी है, उसमें पैसा ज़्यादा जाएगा, आपको पता है, फ्यूल में बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा, जबकि मेरी गाड़ी दे रही है 10-11 का एवरेज। बट मुझे वो लग्जरी चाहिए थी, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं वो रोड ट्रिप करूँ। और मैं सच बता रहा हूँ, मनाली से लेह का अगर आपने रोड ट्रिप करा ना, बस रोड ट्रिप ही कर लिया आपने, तो आपने ऐसे ऐसे लैंडस्केप देख लिया, आपने एक स्वर्ग जी लिया सीरियसली। आप अपने पार्टनर, लोग हनीमून के लिए मनाली, ये वो, शिमला विमला, भाई मैं तो बोलूँगा सिंपल सा, आपको हनीमून भी करना है ना, आपके पास टाइम भी कम है, मनाली से लेह का वेल प्लान करके एक रोड ट्रिप कर लो खुद के व्हीकल से, या तो गाड़ी से या बाइक से, जैसे भी आप कर पाओ सीरियसली। अगर आपने ये कर लिया ना, इससे ज़बरदस्त आपके लिए लाइफ में मेमोरी कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ रोड ट्रिप ही कर लिया, मैं कह रहा हूँ मत घूमो तुम ले, ठीक है, सिर्फ रोड ट्रिप कर लो मनाली से लेह का, तो आप वो खूबसूरती को जो जियोगे ना, उसमें अलग अलग लैंडस्केप का, हालांकि वहाँ से रास्ता है आई थिंक किलोंग से मैं बोलूँगा 10 घंटे का, ठीक है। तो आप उस 10 घंटे को इस तरीके से प्लान करो सुबह चल के कि वो 15-16 घंटे निकल जाएँ आपको उस जर्नी में, क्योंकि आप रुकोगे भी, मौज लोगे भाई। मैं अभी बता रहा हूँ, सफ़र का जो मज़ा है ना, वो मंजिल पे नहीं है बॉस, मंजिल पे आके तो फिर आप नेक्स्ट सफ़र पे निकल जाओगे। सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, सफ़र इज़ एंडलेस। बोलूँगा पैसा कमाओ जो आपकी जर्नी में फिट होता है। अगर आपकी जर्नी में साइकिल फिट होती है तो साइकिल तक ही जाओ, उस कार दूसरे का देख के कार के लिए मत कूदो या बाइक के लिए मत कूदो। अगर आपकी जर्नी में बाइक है तो बाइक के लिए करो, ठीक है। मतलब आपकी जर्नी में क्या सुकून है भाई, आपको म्यूज़िक पसंद है, आपको डांस पसंद है, तो वो आप उसके लिए करो ना। वो दरवाज़ा जो होगा वो पैसे से आएगा। हर लाइफ में जो सुकून है, जो पीस है, उसकी कीमत है, और वो कीमत आपको पैसे के थ्रू ही मिलेगी। वो जो चाबी मिलेगी ना, वो कीमत, जो कीमत का मीनिंग है पैसा, और पैसा दे के ही आपको वो चाबी मिलेगी लाइफ की, सुकून की। तो सुकून की और लाइफ की चाबी चाहते हो तो कमाओ भाई पैसा, और पैसे से ही आपको उसकी की मिलेगी, उस दरवाजे की, जहाँ से सुकून का रास्ता स्टार्ट होता है, जहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है। तो मैंने फिर से बोला, मेरी लाइफ हैपनिंग नहीं है भाई 5 दिन ऐसी तैसी मरा के, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में वही एक करके, लेकिन मुझे ये लाइफ चाहिए ना, हर दिन लाइफ चाहिए मुझे। अब मैं उस लाइफ के लिए बस कुछ दिन क्यों ढूंढूं, ठीक है। लोग करते हैं ना कि 3-4 दिन के लिए एज ए टूरिस्ट निकल जाते हैं, मुझे नहीं पसंद आता वो, ठीक है। मुझे एज ए ट्रैवलर पसंद है, मुझे हर दिन में कुछ लाइफ चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा कमाना पड़ेगा तभी मुझे चाबी मिलेगी, तभी मैं ट्रैवल कर पाऊँगा, या तभी मैं लॉन्ग स्टे कर पाऊँगा। थैंक यू। पैसा कमाओ, उतना ही कमाओ जितना आपकी जर्नी में सुकून मैटर करता हो। अगर उस लूप में फंस गए ना सोसाइटी वाले में, पैसा 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 पैसा, अंधा पैसा, नहीं, फिर तो आप गए काम से। रिटायरमेंट के बाद घूमोगे, रिटायरमेंट के बाद बॉडी नहीं बचेगी, फिजिकल फिटनेस नहीं बचेगी, मेंटल फिटनेस नहीं बचेगी, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए सबसे पहला, ठीक है। मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस और फिनेंशियल फिटनेस। फिनेंशियल फिटनेस मतलब सुकून का चाबी मिलेगा, ठीक है। फिजिकल फिटनेस उस चाबी के बाद जो भोगोगे ना आप, फिजिकल और मेंटल फिटनेस, वो उससे भोगोगे। और इमोशनल फिटनेस, भैया प्यार मोहब्बत में पढ़ो भी ना तो प्रैक्टिकल रहो, कहीं घूम ना जाओ, ठीक है। इसलिए बाय।